तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था आर्टिकल जो है 1 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल 2 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या कहता है। देखो, आर्टिकल 2 का अगर टेक्स्ट देखे जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है वो है कि पार्लियामेंट मे बाय लॉ एडमिट इनटू यूनियन और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट थिंक्स फिट। मतलब आर्टिकल 2 क्या कह रहा है कि किसी भी नई स्टेट को जो है वो अपने यूनियन में जो प्रीवियसली है, जो यूनियन ऑफ स्टेट है हमारी, उसमें कोई भी नई स्टेट को एडमिट कर सकता है। ठीक है, कोई भी टर्म्स ऑन कंडीशन जो भी पार्लियामेंट को लगे सही, उसके आधार पर। मतलब यहां पे एक बात याद रखना कि सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी है? पार्लियामेंट की है, ना कि स्टेट्स की है, ना कि यूनियन टेरिटरीज है नई स्टेट को एडमिट कर सकते। तो यूनियन में इनटू दी में बाय किसी एक लॉ बनाना पड़ेगा उसके तहत। ठीक है, अब अगर हम मीनिंग या स्कोप देखें अगर आर्टिकल 2 का, वो क्या करता है? ग्रांट्स अथॉरिटी टू पार्लियामेंट इन 2 एक्शंस। देखो, 2 चीजों में वो पार्लियामेंट को पावर देता है कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे एग्जांपल ले लो, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट दैट वाज नॉट प्रीवियसली पार्ट ऑफ इंडिया। सिक्किम जैसे इंडिया का पार्ट नहीं था, ठीक है, बिकेम ए स्टेट अंडर द आर्टिकल। इस आर्टिकल 2 के अंडर ही तो वो स्टेट बना है। समझो मेरी बात। एक नई स्टेट जो प्रीवियसली पार्ट नहीं था यूनियन का, मतलब जैसे महाराष्ट्र है, जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है, इसमें यूनियन टेरिटरी भी आ गई, ठीक है, पंजाब, हरियाणा, ये पार्ट हैं यूनियन का। कोई एक नई स्टेट हमने पाकिस्तान से जो है सिंध फतह कर लिया, समझ लो सिंध, उसको एक्वायर कर लिया, उसको अब नई स्टेट का दर्जा दे देंगे हम, ठीक है, यूनियन ऑफ इंडिया में। तो वो पावर पार्लियामेंट को कौन देता है? पार्लियामेंट को उसकी पावर कौन देता? आर्टिकल 2 कि कोई भी नई स्टेट को एडमिट कर सकता है यूनियन ऑफ इंडिया में। एक और चीज इसमें कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट विद इन द यूनियन, यूनियन के अंदर इंक्लूडिंग फ्रेमिंग एंड टर्म्स ऑफ देयर एंट्री एंड गवर्नेंस। तो कोई भी उसमें गवर्नेंस सिस्टम कैसा होगा, ये सब चीज़ें जो है आर्टिकल 2 जो है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो पावर देता है पार्लियामेंट को। तो पार्लियामेंट के पास ही सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोल पावर है, ना कि स्टेट्स के पास है या यूनियन टेरिटरीज के पास है या प्राइम मिनिस्टर के पास है या प्रेसिडेंट के पास है या किसी गवर्नर के पास है। नहीं, सिर्फ पार्लियामेंट के पास पावर है। ठीक है, तो ये है आर्टिकल 2। हमने आर्टिकल 1 देख लिया, ठीक है, हमने आर्टिकल आज 2 देख लिया। हम इसी तरह से एक एक करके आर्टिकल डिस्कस करेंगे, फिर हम नेक्स्ट देखेंगे आर्टिकल 3। ओके, थैंक यू, गुड बाय।